So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए जल्दी से जो लोग नए इस चैनल पे कुछ बातें मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। उसके बाद कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में जो कि एमबी का एग्जाम होता है उसमें 99.71 परसेंटाइल जो है मेरी आई थी, है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा 4+ ईयर्स का इस डोमेन में हो गया है, यानी कि जेई के और बाकी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस के, है ना। ये चैनल का पर्पस सिंपल और सीधा है। जहाँ भी मैथ्स होगी, जहाँ भी रीजनिंग होगी, वहाँ पर हम आएंगे। सो जेई हो, इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, दिस चैनल इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इसको सेव करके रख लीजिएगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। बाकी टेलीग्राम पर आ जाना यार। यहाँ पर मैंने मतलब टुडे वी आर ऑलमोस्ट एट यू नो बिकमिंग 400 का फैमिली। अभी 350 हमने आज ही सुबह क्रॉस किया है। तो भैया इस चैनल पर आ जाना, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है हम यहीं पर करते हैं एंड बच्चे आपस में भी काफ़ी कुछ डिस्कशन यहाँ पर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगा, बहुत छोटी इस वीडियो में मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा कि आपका पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर अटेम्प्ट बनाने से, स्ट्रैटेजी बनाने से सिर्फ काम नहीं चलता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और पढ़ाई के लिए मेरी जो कमेंट की प्लेलिस्ट है मैं यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लेना। जो वीडियोस बनाई है सुपर हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने आपको जो है ना क्लासिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट्स को। क्लासिफाई करने से मेरा मतलब क्या है, देखो आपको यहाँ पर तीन उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना, आपको उस पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अब केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आप यहाँ पर उसको मोस्ट टाइम में नहीं रखोगे, बट अगर मान लो आपका फिजिक्स या मैथ्स में से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट है तो आपको उसको इस वाले में रखना है, यानी कि अराउंड 80 मिनट्स आपको इस पे देने हैं। या तो फिजिक्स में दे देना या मैथ्स में दे देना, समझ आया। या तो फिजिक्स में दे दोगे या मैथ्स में दे दोगे। सेकेंड नंबर पे आता है मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट, तो मॉडरेट का मतलब है कि जिसपे आपको सेकेंड मोस्ट टाइम देना। अब सेकेंड मोस्ट टाइम का मतलब क्या होता है, यानी कि अराउंड अराउंड 60 मिनट्स। देखो 80 मिनट्स आपने दे दिया, 180 मिनट्स का पेपर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं इसके बाद आपको अपना सजेशन भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से आपको क्या फॉलो करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं तो मैं वो भी बताऊंगा। तो अराउंड 80 मिनट्स जो है आपने फिजिक्स या मैथ्स पे दे देने हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो भी बचेगा, मान लो अगर आपने फिजिक्स चूज किया तो मैथ्स बचेगा, मैथ्स चूज किया तो फिजिक्स बचेगा, या फिर केमिस्ट्री भी अगर आपको लगता है कि मेरा सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है तो आपको सेकेंड मोस्ट टाइम उस पर दे सकते हो आप। क्योंकि केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो टाइम टेकिंग होती है, वो टाइम टेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका वीकेस्ट है, मतलब जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, जैसे बहुत लोगों को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में से एक बहुत बेकार लगता है, जैसे कई लोगों को ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगता है, केमिस्ट्री के अंदर ही एक सेक्शन हो सकता है आपका खराब हो, तो आपको उसको और बाकी जो भी आपका सब्जेक्ट है इन सबको बहुत कम टाइम देना, अराउंड 40 मिनट्स जो है आपको इसमें देना है, ठीक है। ये होता है एक बेसिक स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप इसको तभी फॉलो कर सकते हो जब आप थोड़ा लो स्कोर कर रहे हो मॉक के अंदर, है ना। लो स्कोर कर रहे हो, ध्यान से सुनना। अगर आपका अभी मॉक्स के अंदर आ रहा है लेट्स से अराउंड 40 से लेके, ठीक है, 70 मार्क्स आ रहा है, तो आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जा सकते हो एंड यू विल सी अमेजिंग चेंजेस। आप पक्का देखोगे कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट पे ज़्यादा टाइम बिताओगे ना तो आपसे ज़्यादा सवाल बनेंगे, ठीक है। 40 to 70 लो होता है, बिकॉज हमारा टारगेट तो भाई देखो अभी तो टॉप वाला है। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि मेरा 40 to 70 आ रहा है तो मेरा अब क्या होगा, जो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा और अच्छा मिलेगा, डिसेंट मिलेगा। नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट। जिनका 40 के नीचे ही आ रहा है भाई, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा मेहनत करो। जो भी 4 दिन बचे हैं, मुझे पता है 4 दिन में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, बट द थिंग्स दैट यू विल गेट अराउंड 40 मार्क्स या उसके नीचे या इवन 50 तक भी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए होगा। वो उतना अच्छा, मैं क्या बोलूँ, आपके लिए आउटकम नहीं लेकर आएगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा कोई कॉलेज आपके लिए लेकर नहीं आएगा। चलो अब इसके बाद समझते हैं कि जो लोग एक बहुत अच्छा, जिनका प्रिपरेशन बहुत डिसेंट है, यानी कि जो ये चीज़ कमेंट कर सकते हैं कि सर हम 70-80% सिलेबस कर चुके हैं, अराउंड 70% प्लस सिलेबस जो है हम कर चुके हैं। जो लोग ऐसा कमिट कर सकते हैं, जो लोग ऐसा बोल सकते हैं, और जिनके मॉक्स में अराउंड 90 मार्क्स हो, 85, 90 या 90 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं,
तो वो लोग ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना, ठीक है। आप लोग जो लोएस्ट टाइम है वो देना केमिस्ट्री को, ऐसा नहीं क्योंकि केमिस्ट्री आपकी वीकेस्ट है, ऐसा इसीलिए क्योंकि केमिस्ट्री में आपको कम टाइम लगना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर देखो, आईओसी और ओसी की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो भैया ये तो अगर आता होगा तो बनेगा, नहीं आता होगा तो उस पर तो 1 घंटा बैठे रहो, वो नहीं बनेगा। जो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा ना, वो मोस्टली होगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल पे ही आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा। आईओसी और ओसी हम 1 मिनट के लिए ऐसे मानते हैं कि 60 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, लेट्स से उसमें से 25 फिजिकल के हैं, ज्यादा वेटेज फिजिकल का होता है, तो लेट्स से 35 क्वेश्चन आईओसी और ओसी से आते हैं। तो ये जो 35 क्वेश्चंस हैं ये आपको कर लेने हैं 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर करने हैं ये 35 क्वेश्चंस आपको। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। बचे हुए फिजिकल के जो 25 क्वेश्चंस है, इसको भी आप इसके लिए भी आपको 20 से 25 मिनट्स मिल जाएंगे। तो फिजिकल पे आपको ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन अ मिनट आप दे सकते हो, बट आईओसी ओसी पे यू हैव टू गिव लेट्स से 60 सेकेंड 70 सेकेंड। आई नो कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो देख के ही टिक करने वाले होंगे ना। कोई रिएजेंट का नाम पूछ देगा, कुछ हो सकता है आपसे पूछ दे कि कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है, या कुछ भी बेसिक से बेसिक आ सकता है, बायोमोलिक्यूल का कंपाउंड पूछ दे, राइट। एंड बचा हुआ 135 से 140 मिनट, 135 टू 140 मिनट आपको अब स्पेंड करना है मैथ्स और फिजिक्स में, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनका बढ़िया स्कोर आ रहा है, जिनका 40 टू 70 आ रहा है, आप इस तरीके से अपना कर लो, क्लासिफाई करो और इस तरीके से कर लो। बट अगर आपका 90 मार्क्स या 85 मार्क्स या अबव आ रहा है तो ऐसे कर लो। अब आप बोलोगे कि सर थोड़ा और इसको उससे बताओ ना, मतलब और ब्रेक डाउन करो ना कि सर एग्जैक्टली कैसे बांटे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके मार्क्स, ठीक है, यही यही वाली क्राइटेरिया की बात करो, 90 मार्क्स एंड अबव, आपके अराउंड 90 मार्क्स आ रहे हैं या अबव आ रहे हैं, ठीक है, अराउंड 90 मार्क्स या अबव आ रहे हैं, ठीक है, तो भैया मेरी ये वाली बात मानना, इसको है ना, अभी आपके पास कितने दिन बचे, आज हो गई 5 तारीख, आज का दिन मिला ले तो 4 डेज आपके पास है। इन 4 डेज में आप लास्ट डे को छोड़ के, लास्ट डे को कोई मॉक नहीं देना, बाकी 3 दिन में 2 से 3 मॉक्स दे के देखो, ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी से दे के देखना। इन 4 डेज में गिव द मॉक्स 2 to 3 मॉक्स बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भैया पहले आप करोगे केमिस्ट्री, पेपर खोला सीधा केमिस्ट्री पर जाओ, 30 मिनट्स पहले केमिस्ट्री पे दे दिया, ठीक है, 30 मिनट्स पहले केमिस्ट्री पे दे दिया। इसमें आप ऑर्गेनिक करो, इनऑर्गेनिक करो, फिजिकल करो, आपको तीनों करने, तीनों करो आप, 30 मिनट आपके पास केमिस्ट्री के लिए। जैसे ही आपका आधा घंटा हो जाता है, आप मैथ्स पर आओगे, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी मैथ्स टफ है, मतलब सॉरी वीक है या स्ट्रांग है, आप मैथ्स पे आ गए, आपने मैथ्स पे 70 मिनट दिया। अगर मैथ्स आपकी एकदम ही वीक है तो इस 70 मिनट को घटा के आप 50 से 60 मिनट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। एकदम वीक से मेरा मतलब है कि भाई मैं 40-50 मिनट के बाद कुछ बना ही नहीं पाता हूँ, तब तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, लेकिन 50-60 मिनट आप दे दो। अगर आपकी डिसेंट है, स्ट्रांग है, तो 70 मिनट्स आपने मैथ्स को दी, और उसके बाद आप आ गए फिजिक्स पे, और फिजिक्स पे आपको देना है 40 मिनट्स। बट अगर आपकी मैथ्स वीक है, फिजिक्स स्ट्रांग है, तो ये 40 को आप 50 to 60 ले जा सकते हो। यानी कि आपने क्या किया, आपने बेसिकली यहां से करीब 10 मिनट घटा लिए मैथ्स में से, तो 10 मिनट आपने फिजिक्स में बढ़ा दिए, या 20 मिनट मैथ्स से घटाए तो 20 मिनट फिजिक्स में बढ़ा दिए, जो भी आपको सही लगे। अब यहां पर जब आप ये वाला फर्स्ट, इसको L1 अटेम्प्ट बोलते हैं, L1 अटेम्प्ट यानी कि लेवल 1 ऑफ अटेम्प्ट आपने कर लिया, तो आपने लगभग लगभग कितना 140 मिनट का पेपर कर लिया। तो अब ये जो L2 लेवल पर आओगे तो आपके पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स। अब ये 40 मिनट्स आपको किसके लिए देने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए देने हैं, उसमें भी फिजिकल पे आपको देना है। यानी कि जब आप L1 लेवल ऑफ केमिस्ट्री कर चुके हो तो आपका आईओसी और ओसी कंप्लीटली हो जाना चाहिए। और ये जो L2 लेवल ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें आप मोस्टली फिजिकल करोगे, ठीक है। एंड वो लोग, जो लोग यहाँ पर मैथ्स को या 50 मिनट में ही कंप्लीट कर रहे थे, वो चाहे तो इसको फिजिक्स को मैथ से बदल सकते हो, बट अगेन मैथ्स को कोशिश करो 70 मिनट दे लो, यानी कि 30-70-40 ये वाला टेक्निक आपको फॉलो करना है। इससे आपका 140 मिनट्स ऑफ पेपर खत्म हो जाएगा, 30-70-40, और लास्ट के 40 मिनट में आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करके देखोगे। अगेन दिस कम्स विथ अ डिस्क्लेमर कि आपके 90 मार्क्स के अराउंड या उसके ऊपर आ रहे हैं, 100-110 ऐसे भी आ रहे हैं, तो आप ये फॉलो करोगे। लेकिन उससे पहले आप इसको 2-3 मॉक्स में करके जाना, और उससे फायदा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर इससे फायदा हुआ है, मेरे इतने मार्क्स बढ़े, मेरा पिछले मॉक में इतना मार्क्स था, इस मॉक में इतना मार्क्स आया है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करके जाना, एंड उसके बाद ही
जो है आप इसको अप्लाई कर, ठीक है। वरना अगर नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स या मार्क्स घट गए तो भैया जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे थे उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है। तो कमेंट करके एक मॉक देने के बाद वापस आना वीडियो में एंड आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक दे देना, चलेगा। नहीं काम किया सर, नहीं बेकार है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बेकार है तो बेकार है, हो सकता है ये, वो सबके लिए थोड़ी काम करेगा ये। बट क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे थे, द डिमांड वॉज वेरी हाई फॉर दिस वीडियो, सो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी एंड दिस इज द वे जो मैं अपने बच्चों को, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ एंड मैं आपको भी यही बोलूंगा। तो कमेंट करने जरूर आना, फीडबैक जरूर देना, अभी भी बताना कि आपको ये कितना फिजिबल लग रहा है। तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार। बाकी आपको पता है चैनल को कैसे प्यार दे सकते हैं, तो प्यार जरूर देना, है ना। मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आज भी नहीं बोलूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।